हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। Here given that ABCD एक trapezium है in which AB is parallel to DC and इसके diagonals in each other को intersect कर रहे हैं at point O। यहाँ हमें ये शो करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले हमें इन टर्म्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि ट्रेपेजियम हम किसको कहते हैं, उसके डायगोनल्स क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को पॉइंट ओ पर, और यहाँ ये कंडीशन दी गई है। हमें यहाँ शो करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। यहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी जो टर्म्स की, वो है ट्रेपेजियम क्या है और क्वाड्रिलेटरल्स हम किसको कहते हैं और उसके डायगोनल्स क्या होते हैं। तो आइए पहले हम इन टर्म्स को रिकैप कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। Angles, sides and vertices of polygon। देखिए हमें पता है पॉलीगॉन किसको कहते हैं। हमने देखा है कि पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, और यही लाइन सेगमेंट्स को हम यहाँ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि इस पॉलीगॉन में हम देख लेते हैं इसके जो लाइन सेगमेंट्स हैं। देखिए कौन से लाइन सेगमेंट से ये पॉलीगॉन बाउंड हुआ है, AB, BC, CD और AD, और यही इस पॉलीगॉन के साइड्स है। जहां दो साइड्स मीट होती है पॉलीगॉन में, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ AD और AB मीट हो रहा है पॉइंट A पर, सो यहाँ A वर्टेक्स है। सिमिलरली AB और BC मीट हो रहा है पॉइंट B पर, सो B यहाँ वर्टेक्स है। अब प्लूरल जो होता है वर्टेक्स का, उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। जैसे कि इस पॉलीगॉन के वर्टिसेस हैं A, B, C और D। वर्टिसेस का जो नामकरण होता है ये हमेशा साइक्लिक मैनर पर किया जाता है। डजंट मैटर कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। देखिए घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, जैसे कि घड़ी में टाइम कैसे होता है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये इसको हम क्लॉकवाइज करते हैं। और घड़ी की उल्टी दिशा में जैसे कि 12 11 10 उल्टे तरीके से जो घूमती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नामकरण हमेशा साइक्लिक मैनर में ही होगा। अब देखिए यहाँ हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ, आइए इसका मैं नामकरण कहती हूं। आप बताइएगा ये सही है या नहीं। A, B, C और D। अब बताइए ये नामकरण मैंने सही किया या नहीं। ये गलत है क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में मैंने नहीं किया। देखिए A के बाद B इधर आया, फिर C इधर गया, फिर ये D हुआ, ये साइक्लिक नहीं है। सही तरीका क्या होता है, A B C D इस तरीके से करो, या A B C D इस तरीके से करो, क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमेशा नामकरण साइक्लिक मैनर में ही कीजिएगा। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, अगल बगल का, उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। कई बार एडजेसेंट की जगह कंसेक्यूटिव वर्ड भी यूज किया जाता है, इसका मीनिंग भी एक ही है, नेक्स्ट टू ईच अदर, अगल बगल। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट जो एडजेसेंट नहीं होता, जो अगल बगल का नहीं होता, आमने सामने, उसको हम ऑपोजिट कहते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। अगल बगल के, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है अगल बगल का एडजेसेंट एंगल्स का, दैट इज यहाँ देख सकते हैं A और B, ये अगल बगल के एंगल्स हैं, सो इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स भी इसको हम कह सकते हैं। जब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो वहां एक चीज देखिएगा, यहाँ एक कॉमन साइड होता है इनके बीच। तो यहाँ देखिए यहाँ एंगल A और B, इनका कॉमन साइड क्या है, AB इनका कॉमन साइड है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एडजेसेंट साइड्स, दैट इज अगल बगल के दो साइड्स का, AD और CD ये दोनों अगल बगल के साइड्स हैं, सो हम कहेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स में देखिएगा एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, दैट इज एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यहाँ कॉमन वर्टेक्स क्या है इन दोनों एडजेसेंट साइड का, D यहाँ इसका कॉमन वर्टेक्स है। नाउ एडजेसेंट वर्टिसेस,
या इसको हम कंसेक्यूटिव वर्टिसेस भी कहते हैं। अगल बगल के दो वर्टिसेस का हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, ए और बी, ये दोनों अगल बगल के वर्टिसेस हैं। देखिए अगल बगल के वर्टिसेस में क्या होता है, एक कॉमन साइड होता है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड आर द एडजेसेंट वर्टिसेस। देखिए सेम साइड ए बी, यहाँ एक ही हमने साइड लिया और इसके ही दो जो एंड पॉइंट्स है वो यहाँ एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स, इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स आपको दिखाया है। देखिए ऑपोजिट का मतलब हो जाता है आमने सामने का। अब एंगल ए का सामने का एंगल कौन सा है, सी। सो ए और सी आमने सामने के एंगल्स है, सो हम कहेंगे एंगल ए और सी ये ऑपोजिट एंगल्स है। जो एंगल्स अगल बगल के नहीं होते हैं, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको हम ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम ऑपोजिट साइड्स देखेंगे। ऑपोजिट साइड माने आमने सामने के, एक एग्जांपल हमने लिया है आमने सामने के साइड्स का, ए बी और सी डी, ये आमने सामने के साइड्स हैं, सो हम कहेंगे ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स है। टू साइड्स दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव, जो अगल बगल के साइड्स नहीं होते हैं उनको हम ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।